फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि पर सभी भक्त भोलेनाथ की पूजा अभिषेक करने के लिए आतुर रहते हैं। भगवान शिव ही गुरु हैं, शिव ही देवता हैं, शिव ही सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों और प्राणियों के बंधु हैं। शिव ही आत्मा है, शिव ही जीवन है, शिव ही साधना है, आराधना है, उपासना है और संसार के समस्त सकल स्वरूप में, पदार्थ में व्याप्त हैं, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। मात्र शिव ही ऐसे देव हैं, भगवान हैं, जो सब कुछ प्रदान करने में समर्थ हैं और संसार के समस्त मंत्र ओम के गुंजारण से ही निकले हैं। भगवान शिव जो सबसे बड़े योगी हैं, वास्तव में वो गृहस्थों के ईश्वर हैं, विवाहित दंपतियों के उपास्य देवता है और अर्धनारीश्वर की अभिव्यक्ति हैं। देखा जाए तो एक आम इंसान की फैमिली लाइफ के जैसे ही है भोले बाबा का परिवार। सभी के मार्ग भिन्न भिन्न हैं, सभी अलग अलग रूप रंग शौक के हैं, किसी का किसी के साथ कोई मेल नहीं। शिवजी बैल पर सवारी करते हैं तो पार्वती सिंह वाहिनी है। श्री स्वामी कार्तिकेय को मोर की सवारी पसंद है, वहीं लंबोदर गणेश को चूहे पर चढ़ना सुहाता है। ऐसे ही सांसारिक मनुष्यों की गृहस्थी भी झंझटों की पिटारी है और शिव परिवार की पूजा किसी भी स्त्री पुरुष के संबंध में केवल काम की वासनात्मक प्रधानता ना होकर आंतरिक हो, मानसिक हो, वैचारिक संबंध बनाने और आपस में समन्वय का भाव स्थापित कर सके, इन सब के माध्यम से आनंद की प्राप्ति हो। साथ ही साथ कार्तिकेय हो, गणपति हो, अशोक सुंदरी हो, संतान से आपूरित होकर रिद्धि सिद्धि शुभ लाभमय जीवन की प्राप्ति हो। और इसी स्वरूप में ही महाशिवरात्रि पर्व प्रत्येक गृहस्थ साधक साधिका के लिए उच्चतम समय है और इसी उत्सव को मनाने हर कोई एक लोटा जल लेकर भोले बाबा के परिवार को अर्पित करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। कोई मंदिर जाकर, कोई घर में ही थाल सजाकर सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने को बेकरार रहते हैं, भोले बाबा का अभिषेक करते हैं और भोले बाबा भी बस एक लोटे जल से प्रसन्न होकर अपने भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, शिव पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग पर जब भी आप जल चढ़ाते हैं तो उस समय कुछ नियमों का ध्यान जरूर रहना चाहिए। वैसे तो भोले बाबा भोले भंडारी हैं, लेकिन फिर भी उनका पसंदीदा काम करने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। लोग अक्सर, मैंने देखा है, शिवलिंग पर जाते हैं तो जल चढ़ाने के लिए दिशा का भान नहीं रखते, खड़े होकर जल चढ़ा देते हैं, बैठते नहीं हैं, या किस प्रकार से परिक्रमा कितनी करनी चाहिए ये सब उनको ज्ञान नहीं होता है। जोर जोर से तालियां बजा बजा कर कीर्तन करते हैं, घंटियां बजाते हैं। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले ये ध्यान दें कि जो जल पात्र आप लेकर के जा रहे हैं वो सोना, चांदी, तांबा, पीतल इसका हो सकता है। प्लास्टिक की बोतलों में, प्लास्टिक की पैकेट्स में, प्लास्टिक के डब्बों में जल और दूध लेकर के शिवलिंग का अभिषेक ना करें। और जब भी जल आदि चढ़ा रहे हैं तो तेज धार से, ये नहीं कि जल्दी से लिया पलटा, फिर जल्दी से लिया पलटा, ऐसे नहीं। जो जल का लोटा है उससे धीमी सी हल्की सी धार करके आपको जल अर्पित करना चाहिए या पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। धीरे धीरे चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्, ऐसे बोलते हुए जल चढ़ाइए। और पहले जल जो चढ़ाते हैं, सबसे पहले जो जलहरी है उसके दाहिनी ओर चढ़ाना चाहिए, जो कि गणेश जी का स्थान माना जाता है। जिस स्थान पर आप जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, चाहे मंदिर हो, अगर घर में गणेश जी की मूर्ति तो उस पे चढ़ाइए, और नहीं तो जलहरी के दाहिने साइड आपको गणेश जी का भाव करके ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः ऐसे बोलकर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आ जाइए बाईं तरफ। जलहरी के ही बाईं तरफ जल चढ़ाने के बाद कार्तिकेय का स्थान माना गया है, तो अगर कार्तिकेय जी की मूर्ति है तो उसका पूजन करें, नहीं तो जलहरी के बाईं साइड में आपको ओम कार्तिकेय नमः, ओम कार्तिकेय नमः इस प्रकार से बोलते हुए जल चढ़ाना चाहिए। अब आप देखते होंगे जलहरी के बीच में एक उभार होता है छोटा सा, वही अशोक सुंदरी का स्थान माना गया है। शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी
कहा जाता है कि पद्म पुराण में माता पार्वती ने भगवान शिव से एक बार इच्छा जाहिर की कि उन्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत बगीचा देखना है, और भोलेनाथ उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें नंदनवन ले गए। वहाँ उन्हें कल्प वृक्ष से मोह हो गया और यह वृक्ष मनोकामना पूर्ति करने वाला था। तो माता पार्वती ने उसके आगे मनोकामना मांगी कि मेरा अकेलापन दूर हो जाए, और उस कल्प वृक्ष से एक बेटी की इच्छा जाहिर की। और माता पार्वती की इच्छा पूर्ति के लिए ही उस कल्प वृक्ष ने अशोक सुंदरी को जन्म दिया। और कहा जाता है कि यदि आप धन प्राप्ति और व्यापार में तरक्की चाहते हैं तो श्री चक्र और श्री यंत्र के केंद्रीय बिंदु पर निवास करने वाली है अशोक सुंदरी, और उसे प्रकट होने के लिए सबसे पूर्ण या सगुण रूपम या शक्ति के रूप में माना जाता है। तो आपको भी अगर धन की लालसा हो, सुंदरता की लालसा हो, विलासिता की लालसा हो, तो आज के बाद जब भी शिवजी पर जल चढ़ाने जाएं, अशोक सुंदरी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। ओम तारुण्यई नमः इस मंत्र के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। और इस प्रकार से अशोक सुंदरी की पूजा करने के बाद जलाधारी का गोलाकार जो हिस्सा होता है, इस स्थान को माँ पार्वती का हस्तकमल कहा गया है। तो अंत में इस प्रकार से पूजा करके ओम श्रीम पार्वती नमः, और माता की मूर्ति है तो उसकी पूजन करें। और फिर आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे शिव मंत्र बोलते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये बोलते हुए तांबा हो, कांसा हो, चांदी का पात्र हो, इस पे जल चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखें किस मुख होकर जल चढ़ाना है। तो पूजा में क्या बोलते हैं हर समय कि पूरब की ओर मुख करके पूजन करें, लेकिन शिवलिंग की पूजा कभी भी पूरब दिशा की ओर मुख करके नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दिशा भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है। साथ ही साथ ये दिशा भगवान शिव का वाम अंग भी माना जाता है, जो कि माँ पार्वती को समर्पित है। और अगर आप इस दिशा में जल चढ़ाते हैं तो अवरोध आता है। इसी तरह शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कभी भी उत्तर या पश्चिम की ओर भी मुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिशाओं में भोलेनाथ का कंधा और पीठ माना गया है। तो इस दिशा में जल चढ़ा के क्या फ़ायदा, उनके सम्मुख होकर जल चढ़ाना है तो हमेशा आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जल अभिषेक का पूर्ण फल मिलता है, शिवजी प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मुराद पूर्ण होती है। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय बैठ जाएं। खड़े होकर जल चढ़ाने से शिवजी प्रसन्न नहीं होते, ना ही पूजा का पुण्य फल मिलता है। दूसरी चीज़ जो अक्सर लोग शिवलिंग में जल चढ़ाने के साथ साथ परिक्रमा करते हैं। बाकी मंदिरों के भांति शिवलिंग की परिक्रमा उसी तरीके से नहीं की जाती है। कभी भी जलहारी को लांघना नहीं चाहिए, नहीं तो माता पार्वती रुष्ट हो जाती है, क्योंकि अभिषेक करने के बाद जिस स्थान से जल प्रवाहित होता है उसे ही जलधारी, निर्मली या सोमसूत्र हम कहते हैं। और इसको लांघना यानी घोर पाप का बागी बनना होता है, क्योंकि ये संपूर्ण ऊर्जा का भंडार माना जाता है। और जो भी कहते हैं इस जलहरी को आपने अपने तन मन धन के लोग कलेश इस पे चढ़ा के जाते हैं, जो कि बह के निकल जाती है। बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ वो जल निकलता है। ऐसे में इस जलहरी को लांघने से उस नकारात्मक जल को आप उलांघ रहे हैं, और कहते हैं उसकी जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो आपकी शारीरिक मानसिक समस्याओं को बढ़ा देती है। इसलिए हमेशा शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करने के बजाय आपको शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करनी चाहिए, नहीं तो 5 तरह के बुरे प्रभाव पड़ते हैं। हमेशा अर्धचंद्राकार रूप में आप शिवलिंग की परिक्रमा करें। बाईं ओर से शुरू करें और जलाधारी तक जाकर के विपरीत दिशा से लौटकर वापस अपनी स्थान पर आ जाइए। कभी भी परिक्रमा को दाहिनी ओर से शुरू नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आधी परिक्रमा बोलिए तो दाहिनी साइड से शुरू करें, हमेशा लेफ्ट साइड से जाएं, जलहरी तक वापस लौट के अपने स्थान पे आ जाइए। दोस्तों, हम अपनी भक्ति के माध्यम से ही भगवान की प्रतिमा में चेतना को जागृत करते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि घंटी की आवाज़ करते जब भी हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो क्या कहते हैं कि भगवान को हम बताते हैं, उनकी चेतना को जागृत करते हैं, उनके आकर्षण अपने भक्तों की ओर बढ़ता है। इसलिए हम घंटी बजाकर बताते हैं कि हे भोले बाबा हम आ गए। साथ ही साथ घंटी बजाने से कहते हैं नकारात्मक ऊर्जाओं का भी नाश होता है और कर्णप्रिय ध्वनि निकलती है, जिससे आपके मन में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है।
प्रभु के प्रति आस्था मजबूत होती है। और इसी प्रकार से लोग कीर्तन करते हैं तो खूब सारी तालियां बजाते हैं, ताली बजा बजा कर पूजा करते हैं। ऐसे भी आप देखते होंगे कि जब भी आप मंदिर में पंडित जी को पूजा करने कहते हैं तो 3 बार ताली ज़रूर बजाते हैं। तो ताली बजाने की 3 ताली का क्या अर्थ है? पहला, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना। दूसरा, अपने कष्ट और दुख दर्द से निवारण की याचना करना। और तीसरी बार ताली बजाने का मतलब है कि हे ईश्वर, मुझे आप अपनी शरणागत बना लें। दोस्तों, अपनी चरणों में जगह मांगते हैं प्रभु से, लेकिन शिव मंदिर में पूजा करने के समय हर बार 3 ताली नहीं बजानी चाहिए, या ताली बजा बजा के, घंटी बजा बजा के पूजा हर समय नहीं करना चाहिए। लोग अक्सर क्या करते हैं, मंदिर में दर्शन करने किसी भी समय जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ताली बजाने लगते हैं, घंटियां बजाने लगते हैं। दोस्तों, ये करना गलत होता है। शिवलिंग के पास ताली बजाना शिवजी का अपमान समझा जाता है, क्योंकि शिवजी ध्यान अवस्था में रहते हैं और वे क्रोध में आ सकते हैं उनका ध्यान भंग होने से। इसलिए जिस समय आरती हो बस उसी समय घंटा ध्वनि करें या ताली बजाएं, इसके अलावा आपको नहीं बजाना चाहिए। और दोस्तों, इस प्रकार से इस महाशिवरात्रि पर भक्ति भाव से देवों के देव महादेव की पूजा कीजिए। ऐसी पूजा करें इन देवों के देव महादेव की कि सभी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और देवों के देव महादेव आपके जीवन में सुख समृद्धि यश कीर्ति की प्राप्ति कराएं, आपकी पूजा को सच्चे दिल से स्वीकार करें। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। को सभी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से शेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।